Hello bachcho, let's read the question. The question says the heat of neutralization of four acids A, B, C and D are minus 13.7, minus 9.4, minus 11.2, minus 12.4 kilocalorie respectively. When they are neutralized by a common base, the acidic character obeys the order. तो ये इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. हमारा इसका की कॉन्सेप्ट होगा एंथैल्पी ऑफ या फिर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. एंथैल्पी और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम जनरली सेम ही लेते हैं. बस एंथैल्पी हम वर्ड तब यूज़ करते हैं जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, अदरवाइज हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल देते हैं. तो अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखते हैं क्या होगा. व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड reacts with strong base to form salt and water. Heat released is termed as heat of neutralization. तो यानी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और HCl रिएक्ट करते हैं और हमें NaCl सॉल्ट यानी और प्लस वाटर यानी H2O मिलता है, तो यहाँ पे हमारी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो हमारी यहाँ पे माइनस 13.7 किलो कैलोरी होती है. तो ये क्वांटिटी हमारे लिए फिक्स है. जैसे जैसे हम जैसे हमारे पास यहाँ पे बोला गया है रिस्पेक्टिव देयर न्यूट्रलाइज्ड बाय अ कॉमन बेस, तो हमारे पास यहाँ पे बेस कॉमन है तो बेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जैसे जैसे हम एसिड की स्ट्रेंथ को, एसिड 1 है यहाँ पे, एसिड 2 है यहाँ पे, एसिड 3 है, तो जैसे जैसे हम इनकी स्ट्रेंथ कम करते जाएंगे लोअर विल बी द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. यानी उनका मैग्नीट्यूड है वो कम होता रहेगा, या विद साइन देखें तो वो हमारी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो बढ़ती रहेगी. तो आइए इनको अरेंज कर लेते हैं. तो -9.4 सबसे छोटा होगा और देन -11.2, देन -13.7. तो अभी इनको मैच कर लेते हैं ऑप्शन से. तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी ए के लिए, देन फॉर डी, देन फॉर सी, देन फॉर बी. तो बी के लिए सबसे कम होगी और ए के लिए सबसे ज़्यादा होगी. तो द ऑर्डर विल बी लाइक बी, then C, then D and then A. So A, D, C, B. Option B would be the correct option to this question. Hope you understand it well. Best of luck.